हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे। ये टाइम वर्क की हमारी पहली वीडियो है। टाइम वर्क एंड वर्क में आज हम लगभग 10 सवाल करने वाले हैं और 10 सवाल में हम आपको कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं जिससे उन सवालों को हल किया जा सकता है जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। जैसे आपके सामने एक सवाल लिखा है कि राम एक काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। ये पहला सवाल है, इतना आसान है। इस पूरे चैप्टर का सबसे आसान सवाल मैंने पहला सवाल लिया है। इससे आपको सिर्फ ये समझना है कि मेथड कैसे लगता है और लगता कैसे सवाल है। ठीक है, तो समझते हैं इस सवाल को। राम एक काम को 8 घंटे में करता है, तो यहाँ हो गया आर से राम बोल सकते हैं, तो 8 घंटे में राम करता है और श्याम उसी काम को जो है वो 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। जब भी इस टाइप के सवाल मिलते हैं तो आप सोच रहे होंगे कौन सा काम होगा जो 8 घंटे में कर सकता है और 12 घंटे में कर सकता है। तो इसमें काम दिया नहीं रहता, इसमें काम क्या होता है हमें मानना पड़ता है। तो हम कुछ ऐसा सवाल ऐसे सवालों में हम कुछ ऐसा काम मान लेते हैं कि मान लेते हैं वह काम कुछ है। और कुछ मतलब जब भी मानेंगे तो हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 8 से भी कटे 12 से भी कटे। ऐसी कौन सी संख्या है जो माने कि 8 से भी भाग देने पर कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो 24 मान लेते हैं। 48 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 96 हो सकता है, 72 भी हो सकता है। तो 8 सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो 8 से 24 को भाग करें तो 8 तिया 24, 3 काम हो गया। और 12 से 24 को भाग करें तो 12 दूना 24, 2 काम हो गया। यहाँ से आपको क्या मिला? पहला चीज़ ये 3 2 है क्या, समझते हैं। देखिए, राम एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। मान लेते हैं वह काम जो है 24 काम है, तो राम जो है 8 घंटे में 24 काम करेगा, तो 1 घंटे में 3 काम करेगा, तो 8 से 24, 1 घंटे में 3 काम तो 8 घंटे में 24 काम। वैसे कि यहाँ पे लॉजिक बन जाता है। फिर श्याम वही काम जो है 12 घंटे में कर सकता है। तो 12 घंटे में जब 24 काम कर सकता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 2 काम। ये क्या आ गया? राम प्लस श्याम का 1 घंटे का काम। कितने घंटे का? 1 घंटे का काम। राम और श्याम का काम 1 घंटे में हो कितना रहा है? 3 और 2 5, दोनों मिलेंगे, यदि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 5 काम पूरा कर दे रहे हैं 1 घंटे में। ठीक है, काम पूरा कितना करना है? 24 को काम को करना है। जब 1 घंटे में 5 काम कर रहे हैं तो 5 से भाग कर दो, तब मिल जाएगा कितने घंटे में करेंगे। तो 5 से 5 24 और 4 24, 4/5, 5 से 4 सही 4/5 हमारा फाइनल, सॉरी परसेंटेज नहीं होगा, 4 से 4/5 दिन लगेगा। कितना दिन? 4 से 4/5 दिन, सॉरी दिन नहीं है, यहाँ घंटे में दिया है तो यहाँ घंटे में होगा। ठीक है, 4 से 4/5 घंटे में करेगा। ये रहा हमारा मेथड। यही सवाल को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। कैसे? देखिए, राम एक काम को 8 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। आप यहाँ पे मैं अब जो मेथड बताने जा रहा हूँ, ये मेथड आप यदि सीख जाते हैं तो ऐसे सवालों को आप बिना देखे, मतलब देख के बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, राम 8 घंटे में करता है, श्याम 12 घंटे में करता है, तो 8 से 12 कितना ज़्यादा है ये आपको देखना है। 8 से 12 लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। कितना गुना? 1.5 गुना। देखिए, 8 का 1 गुना 8 ही होता है। आधा गुना जब करेंगे तो 4 और जुड़ जाएगा राम का, मतलब 8 का आधा 4, तो 8 4 12, मतलब कितना गुना हो गया? 1.5 गुना, 1.2 गुना, सॉरी 1.5 गुना। ठीक है, तो अगर राम जो है आधा है, मतलब 1.5 गुना है, सॉरी श्याम जो है 1.5 गुना है राम से, मतलब अगर यहाँ पे 1.5 गुना का अंतर है तो हम उसमें 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 1, तो 1.5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 2.5, मतलब कितना होगा? 2.5 होगा। अब जो बड़ी संख्या होगी दोनों में से वही संख्या को हम भाग कर देंगे 2.5 से, यानी 12 से भाग कर देंगे। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आप इस सवालों में सोचेंगे कि यहाँ दशमलव लग गया। अब सबसे बड़ी समस्या यही होती है। देखिए, अभी हम इससे कई सवाल करने वाले हैं, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेना बस। दशमलव हटा यहाँ से, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 24 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 20 ज़्यादा है तो 20/25, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 55 25, तो 4 से 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि ये वाला मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या है समझते हैं। ये रहा आपके सामने।
इन सवाल में मैंने 3 चीज़ लिया है, यानी 3 है। रीता, गीता, संगीता 10 घंटे में, 12 घंटे में, 15 घंटे में कर सकती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम पूरा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यही आपको बताना है। तो इन सवालों को कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए, रीता, गीता और संगीता तीन व्यक्ति हैं, यानी 3 गर्ल्स हैं। रीता 10 घंटे में कर सकती है और गीता 12 घंटे में और संगीता 15 घंटे में कर सकती हैं। हमें कोई काम मानना है, ऐसी संख्या माने जो तीनों से कट जाए, 10 से भी कटे, 12 से भी कटे, 15 से एक कटे। इसको लेते हैं, इसको लासा ले लेते हैं, ठीक हो। इसी भाषा, इसको दूसरी भाषा में लासा बोल सकते हैं, तीनों का लासा। या ऐसी संख्या माने जो तीनों से कट जाए, तो 60 वह संख्या है जो तीनों से कट जाएगी। तो 10 से 60 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 × 60 6 काम, मतलब एक दिन में 6 काम। 12 से भाग करें 60 को तो 12 × 5 = 60, 5 काम एक दिन में। 15 से चौके 60, 5 4 काम। मतलब रीता जो है, रीता एक दिन में 6 काम कर सकती है, गीता एक दिन में 5 काम कर सकती है, संगीता एक दिन में 4 काम कर सकती है। सभी लोगों का एक दिन का काम आ गया। अब एक दिन में हो कितना काम रहा है, तो 6 × 5 = 11 4 15 काम। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 15 काम। काम माना कितना है पूरा, 60। 60 को एक दिन से यानी 15 से भाग कर देंगे, 15 चौके 60। अगर तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो 4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हमारा जो दूसरा मेथड है उस पर हम अप्लाई करते हैं इन सवालों को। देखिए कैसे, रीता, गीता और संगीता 10 काम, 12 काम, 15 काम। देखिए अब यहाँ पे हम देखें, 10 और 15 मान लेते हैं, 2 ही संख्या होती तो 10 से 15 कितना ज़्यादा है, 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना ज़्यादा है कि नहीं। अब हम इसमें एक और जोड़ के भाग कर देंगे बड़ी संख्या को, तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1 कितना होगा, 2.5, यानी 2.5। अब इसी 2.5 से बड़ी संख्या में यानी 15 में, इन दोनों की बात अभी कर रहा हूँ, 12 को नहीं, 10 और 15 में 15 को भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ भाग करते हैं, 15 को 2.5 से भाग करेंगे, 10 हटा, यहाँ 0 बढ़ा, 25 से कम 25, 25 छक्का 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, यानी 6 आ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिलाकर जब 6 आ गया है, अभी 12 बचा है, तो 6 से 12 कितना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है, तो एक जोड़ के भाग कर देंगे, यानी एक जोड़ेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 3 किसको भाग करेंगे, 3 से, बड़ी संख्या को यानी 12 को 3 से भाग कर देंगे, 4 हमारा आंसर आ गया। अगर ये बातें आपको समझ में आई है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो और अच्छी बात है। हम आने वाले सवाल को आपको धीरे धीरे हम समझा देंगे और यकीन मानिए आपको समझ में आ जाएगा आखिरी तक। देखिए सवाल नंबर 3, देखिए ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। हर एक टाइप का सवाल मैंने लिया, 10 सवालों में हर एक टाइप, यानी टाइप चेंज है। कैसे करेंगे देखिए, ए और जो बी है ये काम एक दिन में, मतलब किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और बी + सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सी + ए उसी काम को कर सकते हैं 15 दिन में। काम कुछ पता नहीं है तो काम कोई मान लो, 15 20 12 15 की वैल्यू को मान लेते हैं, जो कट जाए तो 60 कट जाएगी, 20 × 60 3 काम एक दिन में, 12 पंचे 60 5 काम एक दिन में, सी + ए 15 चौके 60 4 काम एक दिन में। ये तीनों का एक दिन का काम आ गया, लेकिन तीनों में अभी ये चीज़ कॉमन है कि ए + बी मिलकर 3 काम करते हैं, बी + सी मिलकर 5 काम करते हैं, सी + ए मिलकर 4 काम करते हैं। अगर हम ये इनका टोटल और इनका टोटल यानी एक दिन का काम निकालें तो ए + बी + बी + सी + ए, ये टोटल इनका एक दिन का काम कितना आ गया, 5 4 9 2 11 काम, 5 4 9 3 12 12 काम का आ गया, ठीक है। एक दिन का काम कितना आ गया, 12। अब हम यदि जोड़ें, देखो ए + ए यहाँ 2 ए हो गया, + बी + बी 2b हो गया, + सी 2 सी हो गया, बराबर कितना काम है, 12। अभी ये 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 बाहर आ गया, तो ए + बी + सी बराबर 12, 2 से भाग कर देंगे 6 मिलेगा। तो यहाँ ए + बी + सी ये तीनों मिलकर काम करेंगे एक दिन में तो 6 काम पूरा कर लेंगे। काम कितना पूरा करवाना है, 60 काम माना है, तो 60 काम है,
ये कह रहा है ABC तीनों एक साथ मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो 6 एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 60 काम करना है तो 6 से भाग कर दो, 6 10 60 10 दिन में पूरा काम वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के बाद सवाल नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन उसे 15 दिन में कर लेते हैं। मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में कर लेते हैं। बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। थोड़ा सा टाइप चेंज है क्योंकि इसमें आपकी तीनों एक साथ नहीं पूछा, इस बार आपकी पूछा है मोहन। तो देखिए, राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम एक काम को 10 दिन में करते हैं। फिर श्याम प्लस मोहन उसी काम को 15 दिन में करते हैं। और फिर मोहन प्लस राम, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आपकी थोड़ा सा आपकी हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, नाम ही तो लिख रहे हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 दिन में कर सकते हैं। राम श्याम 10 दिन में, श्याम मोहन 15 दिन में, मोहन और राम 20 दिन में कर सकते हैं। काम कुछ पता नहीं, काम को मानेंगे 60, क्योंकि 60 ऐसी वैल्यू तीनों से कट जाएगी। तो 10 छक्का 60 6 दिन में, 15 चौके 60 4 दिन में, 20 3 60 3 दिन में। तो राम प्लस श्याम, श्याम मोहन, मोहन राम, ये तीनों का काम, यानी कि 3 व्यक्ति हैं लेकिन 2 बार आया है। तो अब की बार हिंदी में ले देते हैं। राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम प्लस मोहन प्लस मोहन प्लस राम, ये 2 बार आए हैं। ये जो तीनों नहीं चारों पाँचों 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं तो 6 व्यक्ति नहीं हैं, तो 3 ही व्यक्ति, लेकिन 2 बार में आए हैं। तो ये तीनों एक काम, मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 6 4 10 3 13 काम, एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 काम। तो 2 बार आया है, तो राम प्लस राम 2 राम हो गया, और श्याम श्याम 2 राम 2 श्याम हो गया, मोहन मोहन 2 मोहन हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन बचेगा। क्या बचेगा, राम प्लस श्याम प्लस मोहन। सवाल नंबर 3 में आपको ये चीज़ मैंने समझा दिया है। ये बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 13 काम ये करते हैं, 2 बाहर जाएगा यहाँ बटे में, तो 13/2 काम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ देखना, पूछा क्या गया है, अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। तीनों काम करते हैं, अकेले मोहन, तो मोहन है किसमें, देखिए राम और श्याम 6 दिन में करते हैं दोनों मिलाकर। लेकिन अब यहाँ से हम यदि देखें तो अकेले मोहन पूछ रहा है, मोहन है किसमें, मोहन है मोहन और राम में। देखिए मोहन प्लस राम एक दिन में 3 काम कर लेते हैं। यहाँ से रोहन राम एक दिन में कितने काम कर लेते हैं, 3 काम। अब यहाँ श्याम और मोहन, अच्छा टोटल देखें काम कितना है, 1 मिनट के लिए यहाँ पे। अब यहाँ देखें हम कि राम श्याम मोहन तो तीनों मिलकर 13/2 काम कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें राम और श्याम एक दिन में 6 काम कर लेता है। ठीक है, तो राम और श्याम एक दिन में कितना काम कर लेता है, 6। फिर प्लस मोहन, हमें सिर्फ मोहन से करवाना है, बराबर 13/2। राम और श्याम 6 दिन में कर लेता है, लेकिन मोहन का अभी नहीं डिसाइड है, तो मोहन यहाँ पे खाली रखेंगे, राम श्याम के स्थान पे 6 दिन में 6 दिन लिख देंगे। 6 उधर पक्षांतर जाएगा तो सिर्फ इधर क्या बचेगा, मोहन का काम, यानी मोहन बराबर 13/2 पहले से इधर है, 6 उधर गया तो -6 हो गया। तो मोहन से कितना काम होगा, मोहन बराबर 13/1 कर सकते हैं, 13 का नाम 13 -6 दूना 12 बटे में 2, 13 में से 12 गया 1/2। मोहन पूरे काम को मतलब एक दिन में 1/2 काम कर सकता है। क्लियर है इतनी बात। जब मोहन एक दिन में 1/2 काम कर सकता है तो काम कितना है, 60 को हम 1/2 से कर देंगे भाग। समस्या तो ये बात का, ये बटा में नहीं, तो बाहर गुणा कर दीजिए, एक ऐसे रहे। तो 60 दूना 120 काम, यानी 120 दिन में कौन कर सकता है, मोहन अकेला। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहा, 120 दिन में मोहन अकेला काम कर लेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के बाद सवाल नंबर 5। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ आया तो समझ में आ जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 5 आपके सामने ये रहा। सवाल नंबर 5 है, राम
श्याम और मोहन कोई एक काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। सवाल ध्यान से सुनना, समझना। राम, श्याम प्लस मोहन। राम 20 दिन में, श्याम 25 दिन में और ये 30 दिन में कर सकता है। तो कोई ऐसी वैल्यू माने जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो हम 300 ले लेते हैं नीलाशा। 20 से काटेंगे तो 2 से यहाँ 15 बार जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो ये जाएगा 25 का 100, 4 3 12 हो जाएगा। ये 3 से काटेंगे तो 3 नाम 10, 15 10 और 15 12 10 आ गया हमारा। ये एक दिन का काम आ गया, ठीक है ना। ये कोई काम था, ये इतने दिन में ये इतना काम कर सकता है। नहीं, 20 दिन में 300, 25 दिन में 300, 30 दिन में 300 काम, तो एक दिन का काम 15 काम आ गया, 12 काम आ गया और 10 काम आ गया। ये एक दिन का काम आ गया है। अब हमसे जो पूछ रहा है उसकी बात करते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। तीनों ने मिलकर कितना प्राप्त किया? तीनों ने मिलकर 15 12 10। एक दिन में कितना काम किया है? तो 15 + 12 + 10, यही तो काम किया एक दिन में तीनों ने। ये एक दिन का काम है। तो 15 10 25, 25 10 35, 2 37। तीनों ने मिलकर एक काम, मतलब कि एक दिन में 37 काम किया है। अब 37 जो काम किया है वो एक दिन में 37 काम किया है, तो 3700 रुपये को बांटना भी तो है। 3700 रुपये को बांटना है, तो 37 से 1 के भाग करें तो 37 से कम 37, ये 37 से कम 37, यहाँ 100 मिलेगा। यानी कि एक दिन में 100 रुपये मिल रहा है सबको, ठीक है ना। एक दिन में सबको 100 रुपये मिल रहा है। तो 15 से 1500, 12 से 1200 और 100 से 100 देना 1000। तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। मोहन एक दिन में 10 काम करता है, 10 काम के बदले उसे 100 गुणे 10 से गुणा कर देंगे तो 1000 रुपये मिलने वाला है। अगर यहीं पे आपसे पूछता कि बताइए ये 12 वाला मतलब श्याम का कितना मिलेगा, तो 12 से 100 में गुणा करते हैं 1200 मिलेगा। और यहीं अगर पूछता कि रोहन एंड राम को कितना मिलेगा, तो 15 गुणे 100 कर दें 1500 मिलता। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, हल कीजिए, आंसर बताइए। सेम सवाल ऐसे है। ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन में 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपये मिलेगा? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ए और बी दो लोग हैं। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। तो ये लासा लेंगे कोई एक वैल्यू जो दोनों से कट जाए, तो ये हो जाएगा 30। 10 से काटेंगे तो 3 काम एक दिन में, 15 से काटेंगे 2 काम। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो 5 काम कर सकते हैं। तो एक दिन में दोनों ने 5 काम किया, लेकिन यहाँ 5 काम के बदले 450 रुपये में बांटना है। तो 5 से कम 5, 5 9 45, एक दिन में 90 रुपये मिलेगा। पूछ किस करा है? बी को कितना रुपये मिलेगा? तो बी कितना एक दिन में कितना काम करा? 2 काम। 2 काम के बदले एक दिन में 90, तो 2 दिन में कितना मिलेगा? 180 रुपये। 9 दूना 18, यानी 180 रुपये मिलने वाला है। फाइनल आंसर रहा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 के बाद सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। हल कीजिए, आंसर बताइए। रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली। करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, रहीम को आर लिख देते हैं, करीम को के लिख देते हैं, डेविड को डी लिख देते हैं। रहीम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2 भाग, करीम 1/3 भाग और डी का पता नहीं है, डेविड का पता नहीं, शेष काम वो मिला। हमें कोई ऐसी वैल्यू मानना है जो नीचे वाली ये 2 3 इनसे दोनों से कट जाए पूरी तरह। तो 6 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, तो वह वैल्यू रही, मान लेते हैं 6। तो आर पूरे काम का काम मान लेते हैं 6 है, तो पूरे काम का 1/2 भाग, तो 6 का 1/2 कितना होता है? 2 3 6, ये 3 काम, मतलब रहीम कितना काम किया होगा? 3 काम। 6 को पूरा काम मानना है, फिर 1/2 काम कर सकता है, तो 6 काम कितने दिन में? 3 दिन में, ठीक है। 1/3 के हिसाब से 6 काम माना है, 1/3 के हिसाब से 3 दूना 6 2। तो एक दिन में करीम कितना काम कर सकता है? 2 काम। बचा काम कितना? 6 काम माना था, 3 काम ये रहीम कर दिया, 2 काम करीम कर दिया, बचा कितना? 3 2 5, 1 काम बचा, तो 1 काम कौन करेगा? डेविड। क्लियर है? तो 1 काम डेविड करेगा यहाँ पे।
अब पूछा है करीम की मजदूरी। अब पहले मजदूरी के हिसाब से एक दिन में कितना हो रहा है काम, ये देखें 3 2 5 और 6। एक दिन में 6 काम हो रहा है, 6 काम के बदले 1200 रुपये में बांटना है, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 200 रुपये मिला। एक काम के बदले 200 रुपये मिला। तो आपसे पूछा करीम की मजदूरी, करीम बीच वाला है ने दो के हिसाब से 400 रुपये मिलेगा। दो से गुणा कर देंगे क्योंकि एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में अगर कोई एक काम करता है तो 200 रुपये मिलता है, 2 दिन में करेगा 2 काम करेगा तो 400 रुपये मिलने वाला है, और 400 रुपये आपका फाइनल आंसर रहा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 के बाद सवाल नंबर 8 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हल कीजिए, आंसर बताइए। ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये हो, तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। सेम सवाल वैसे हैं, ए बी और सी। ए पूरे काम का 1/3 भाग, बी 2/5 भाग, शेष काम सी करेगा। सी को पता नहीं कितना काम है, तो हमने बताया था 1/2 2/5, तो कोई वैल्यू मान लेते हैं जो 3 से 5 से दोनों से कट जाए। तो कौन सी वैल्यू है, 15 से इसमें गुणा, 15 से इसमें गुणा। तो एक काम का हिसाब से 3 × 5 = 15, 5 काम, 5 से काटेंगे 3 भाग, 3 दूना 6। तो ए एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 दूना 6 काम कर सकता है। काम कितना माना है, 15, याद रखना ये चीज़, मैंने 15 काम को माना है। तो कितना हो गया काम, ए के द्वारा 5 काम, बी के द्वारा 6 काम, कितना हो गया काम, 6 5 11 काम हो गया। तो 11 काम हो गया, तो 4 काम तो बचा ही सिर्फ ना, 4 काम कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि शेष काम सी करता है। काम 15 मान लिया, 5 काम ए ने कर दिया, 6 काम बी ने कर दिया, तो 4 काम सी करेगा। पूछा गया है मजदूरी, पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली। पूरे काम कितना हुआ एक दिन में, 6 5 11 4 15 काम एक दिन में हो गया है। 15 का वैल्यू 150 1350, तो 15 से भाग करेंगे, 15 9 या 135, 90 मिला। एक काम के बदले 90 रुपये मिलेगा। सी की मजदूरी पूछ रहा है, सी एक काम चार काम करता है एक दिन में, तो एक काम के बदले 90 रुपये है, तो 4 काम के बदले 9 × 36 360 रुपये, जो कि आपका फाइनल आंसर रहा। सवाल सारे बहुत आसान है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सवाल उठाया है, ठीक है ना। आप सारे सवाल को हल कर दीजिए, आंसर बताइए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 के बाद सवाल नंबर 9 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क पे, क्योंकि इसके जितना मैंने पढ़ाया अभी 8 सवाल में ये 9 नंबर नोट कीजिए। ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 4 विकल्प हैं, 90 दिन, 180 दिन, 120 दिन और 150 दिन। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन पे। पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा किया जाता है, यानी पूरा कर लिया जाता है, और क्यू तथा आर द्वारा 15 दिनों में एवं आर तथा पी द्वारा 20 दिनों में, अकेला पी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन, आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके